इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड खालिद महमूद साहब, जिनका दावा है कि उन्होंने कोरोना के हवाले से कुछ रिसर्च की है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? जी, आपने कोरोना के हवाले से कोई रिसर्च की है और आपके सामने कुछ उसके हवाले से बातचीत है? जी मैडम फरम, एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पीटीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और मैं यहाँ पे आ सका। मेरा जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री का है। अच्छा। मैंने एमफिल किया हुआ है और पीएचडी इन प्रोसेस है। और वहाँ पे भी मैंने मेरी जो रिसर्च थी वो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पे थी, उनको आइसोलेट करना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है उनमें से। और उसके बाद फिर मैंने तिब में डिग्री ली और आजकल मैं क्लिनिक चला रहा हूँ। तो लास्ट ईयर जैसे सारी कौम को कंसर्न है कि कोरोना है क्या और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो मैंने भी अपनी रिसर्च इस पर जारी रखी। मुझे फॉर्चुनेटली जो तिब का लिटरेचर है उसके अंदर ऐसी चीज़ें मिल गई, ऐसे कंपाउंड मिल गए जो कि कोरोना के अगेंस्ट बल्कि और बहुत सारे वायरसेस के अगेंस्ट जो है वो एक्टिव है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को लेके एक अपनी इंट्यूशन से एक मेडिसिन बनाई विच इज़ 100% हर्बल, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें एडिबल है, यानी खाने हम खाते हैं तो उनके एक्सट्रैक्ट्स हैं। उन एक्सट्रैक्ट्स को लेके मैंने मेडिसिन बनाई और उसको मैंने लोगों को देना शुरू किया। तो जो फर्स्ट मेरा पेशेंट था वो महबूब रहमान साहब हैं, पिंडी में ही हैं। उनके भाई ने मुझे फ़ोन किया कि वो इंतहाई बुरी हालत में हैं और उनके फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बर्फ़ रख दी है और उनको सांस नहीं आ रहा। अच्छा, उनको मैंने दवा भिजवा दी, साथ ही मैंने 3-4 दवा वैसे भिजवा दी। मैंने कहा आपके एरिया में कोई और हो तो उसको भी दे दें। मैंने महबूब रहमान साहब से बात की, ही वॉज अनएबल टू टॉक। उसने कहा मैं तो बिल्कुल ख़त्म। मैंने कहा जी ये ड्रॉप्स हैं, आपने इनको ज़बान पे डालना है और इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि वो दवा वेपोराइज होती है, सबलाइम होके वेपोराइज होती है और पूरे आपके साइनस एरिया, नाक में, फेफड़ों में फैल जाती है। और जिसको टेक्निकल इसमें एक चीज़ है वो मैं सारे बाकी जो रिसर्चर्स हैं उनको भी मैं ये एड्रेस करके बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के ऊपर इसकी लिपिड की एक लेयर है। बल्कि इंडिया का जो है उसको तो कह रहे हैं कि थ्री लिपिड लेयर्स होके, तो उसमें हमारी जितनी भी इस वक्त दवा बन रही है या जो इन्होंने स्प्रे बनाया है वो कोई भी लिपिड को डिजॉल्व नहीं करता। तो जब लिपिड को डिजॉल्व नहीं करता तो कैसे उसको किल करेगा? इस पॉइंट ऑफ व्यू को मेरे सामने रखते हुए मैंने एक सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड किया जो कि लिपिड के साथ टच होते ही उसको इमीडिएटली डिजॉल्व कर लेता है। और जब डिजॉल्व करता है तो डेफिनेटली वो उसके जो स्किन है वो ओपन हो जाती है और उसको फिर बाकी दवा जो उसको किल कर देती है। जी ठीक है, लेकिन आपके सामने है कि पूरी दुनिया इस वक्त इसके मामले ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। कुछ वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो बाकायदा इसके बाहर जो लिपिड लेयर है उसी के ऊपर काम करती हैं कि उसको इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो जिसके थ्रू वो इंटैक्ट हो सके, जुड़ सके। और जब उसके ना होने की वजह से वो इनफेक्टिव हो जाता है। जब वो जिस्म में, इंसानी जिस्म में सरायत ही नहीं कर सकता तो जितना मर्जी मोहलिक हो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं इसकी कोई ऑथेंटिकेशन, इसकी कोई ऑथेंटिकेशन ये है कि इस वक्त मैं कोई ओवर 700 लोगों को